हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। उसकी वजह है कि क्योंकि आज मिली है एक ऐसी अभिनेत्री जिनका मैं जेन्युइनली इनकी इनकी कॉमिक सेंस का बहुत बड़ा फैन हूं। तो मेरे साथ है सुमुखी सुरेश, पुष्पावली, कॉमिस्तान की होस्ट। एंड अब ये ना बहुत कुछ ऐसा एक्साइटिंग करने जा रही है जो हंसाने भी वाला है, थोड़ा रुलाने भी वाला है। तो सुमुखी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो। थैंक यू वो अमित। पूरा इंडिया देखने वाला है। अब तक हमने कुछ लोगों ने देखा हो, That's लेकिन true. ये एक बहुत बड़ा मास शो है, छोरियां चली गांव। छोरियां चली गांव। तो छोरियां चली गांव में आप पहली बार पूरे इंडिया को एक ऐसी चीज करते हुए नजर आएंगी जिसमें आपको अब तक नहीं देखा। बिल्कुल, मैं बहुत ही ज्यादा सबसे पहले तो थैंक यू अमित, आपको पुष्पवली पता है। Look at me. और मुझे जो भी मिलते हैं जो पुष्पवली को पसंद करते हैं, मुझे एक छोटा सा बक्सा है मेरे दिल में जहाँ पे मैं उन्हें डाल देती हूँ कि आप अब अमित आप उस बक्से में जा चुके हो। Never told me your name. पुष्पवली। I'm going to call you Lee. सो थैंक यू सो मच। लव द सीरीज। आई थिंक अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी भी 2 सीजन्स आप देख सकते हैं। सुमुखी एज पुष्पावली, इसमें एक अलग टाइप का ह्यूमर था, एक अलग टाइप का स्वैग था। जी। तो आज भी अगर लोग आपको मिलते हैं पुष्पावली के नाम से, जब दे टॉक टू यू, व्हाट मेमोरीज यू गेट फ्लैश? अमित, मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी लोग मुझे पुष्पवली के नाम से जानते हैं। पुष्पवली? निखिल, I completely forgot you live in Bangalore. Even पहचानते हैं। जब हमने शो बनाया था, हमें लगा था कि ज्यादा लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत और कम पैसों के साथ उस शो को बनाया था। तो द फैक्ट दैट इतने लोग उनके बारे में जानते हैं, आप जानते हैं, इट्स अमेजिंग। एंड आई होप कि जब ये शो हो, छोरियां चली गांव, जब मैं करूं, अगर और लोग मेरी बाकी काम देख सके तो भाई बहुत मजा आएगा। पर छोरियां चली गांव जनरली मैं बहुत टेंस्ड हूँ, पर मैं एक्साइटेड भी हूँ। ये ऐसी चीजें मैंने कभी पहले की नहीं है। जी। जो एज पुष्पावली भी हमने बहुत सारे क्वर्की मोमेंट्स देखे, मतलब जब वो हॉस्टल में जाती है, सामान मतलब इतनी सारे, मैंने तो पूरा आई लव द शो। छोरियां चली गांव में ये इंटरेस्टिंग हुआ कि हमारा जो देश है एक ग्रामीण देश है। जी। जो हमारे गांव देहात है वहाँ आज भी लोग हैंडपंप से पानी निकालते हैं। वो मक्खन वैसे बनाते हैं, हम लोग मिक्सी चलाते बन गया, रोटी चूल्हे पे सेक। तो ये सब हम शायद शहरों में भूल चुके हैं या नहीं करना चाहते। वो करना होगा तो कैसे? ये बात है ना कि मुझे ये सब काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या हुआ है कि शहर आने के बाद मुझे आदत पड़ गई है ये सब काम नहीं करने की। मैं हूँ तो नागपुर की, तो और मेरा घर भी काफी कंजर्वेटिव है, तो ये काम आते हैं। पर क्या है कि अब इंसान गांव / छोटा शहर छोड़ के बड़े शहर आते हैं ताकि सारी लग्जरीज मिले, कार में घूमे, डायमंड वगैरह पहने। और अब वापस जाके मुझे थोड़ा धक धक तो हो रहा है कि मुझसे हो पाएगा क्या? मेरा बदलाव हो चुका है क्या? मैं ऑफिशियली एक सिटी गर्ल बन गई हूँ जो अपने सुबह के माचा या फिर कॉफी के बिना उठती नहीं है? ये मुझे पता चलने वाला है। ये सारी ऑडियंस मुझे उसके बारे में ताने मार सकती है। मेरे दिमाग में मैं इस शो में एक बहू हूँ और ऑडियंस सास है। Oh my God. ठीक है, तो अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो ऑडियंस मुझे ताने ना दे, और अगर मैंने बुरा किया तो सारे ऑडियंस सास प्लीज मुझे ताना मारे। सास बहू के शो लगता है बहुत देखती हो। एग्जैक्ट नहीं, पर अब मैंने सास बहू वाली वाइब सेट कर दिया। मैं हूँ शो की बहू और आप ऑडियंस हो सास, तो प्लीज मेरे सास रुकवाने के लिए आप सारा काम करें। वेल, आपको बता दूं कि सुमुखी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत सारे, शी इज अ शेफ, शी इज अ राइटर, आई मीन आप स्टैंड अप कॉमेडियन। Day before yesterday you called me a queen. You're like, yeah, drama queen. अचानक मैंने से बात चली है कि हमारे, क्योंकि मैं बहुत सिनेमा स्टडी करता हूँ, तो हमारे सिनेमा में I mean from Tuntun to there were so many females who actually made people laugh. Yes. लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट को वो ड्यू नहीं मिला है in terms of comedy. Hi Smokey, how are you? I said I'm fine. He's like, weather is very sticky, right? I'm like, oh yeah, same script. आई एग्री, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आई थिंक ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कॉमेडी आइकॉन्स नहीं है। हम भारती को देख सकते हैं, हम फारा खान इतनी मल्टी फैसेटेड है और वो इतनी फनी है। वो क्या है ना कि उन्हें स्टार बनाने के लिए अब तक वो चुल नहीं लगी है। होपफुली छोरियां चली गांव से वो शायद बदल जाए। अगर मैं आपको हंसा सकूं, आपको रुला भी सकूं, तो शायद वो वेव बढ़ जाए कि भाई और जो फीमेल कॉमेडियंस हैं या फिर फीमेल कॉमेडी एक्टर्स हैं वो स्टार्स हैं पूरी की पूरी। तो मे बी दैट हैपेंस, बट आई मीन जिन्होंने भी अब तक काम किया है उन्होंने हमारे लिए काम आसान किया है, तो आई एम ग्रेटफुल। Well, they say the comedy is a really serious business. तो कॉमेडी को सीरियसली लेना कब से शुरू किया? When did it all started? When you discovered that कि मैं लोगों को हंसा सकती हूँ? क्योंकि ये हंसाने वाली चीज, हंसी बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना। अमित, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैं लोगों को हंसा सकती हूँ। मैं अभी भी अंदर जाती हूँ कमरे में कि I hope लोग हंस ले मेरे जोक्स पे। Not even losing weight. I said, doctor, I'm working out. She said, where are you working out? In the ice cream parlor.
पर ऑफिशियली शुरुआत हुई थी जब मैं इसके पहले कॉमेडी जी। से पहले मैं एक फूड लेबोरेटरी में काम करती थी ओके जहाँ पे हम लोग फूड एंड वाटर की सेफ्टी टेस्ट करते थे। ये मुझे वैसे कुछ पुष्पावली में भी था वो हाँ, exactly. ऑटोबायोग्राफिकल थी वो क्या ना, मैंने फूड साइंस पढ़ी थी तो मैंने डाल दी, और कोई नहीं डालेगा शो में फूड साइंस, जी, यू नो, अपार्ट जी, फ्रॉम जी, समवन हु जी, डन इट। जी तो मैंने जब कॉमेडी के लिए शिफ्ट किया, जी। कॉमेडी पे शिफ्ट किया, तो मुझे मैं उतनी श्योर नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पर जैसे ही इम्प्रोव होने लगा, फिर स्टैंड अप होने लगा, स्केच होने लगा, तो मैंने सोचा चलो बॉम्बे चलते हैं, देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। हाँ। और अब आई गेस हो रहा है, देखते हैं। अभी ऑनेस्टली छोरिया चले गाँव पे जितने लाफ्स मिलेंगे ना, उस पे मेरा नेक्स्ट शो का रिस्पॉन्स का, यू नो, उसके ऊपर मेरे नेक्स्ट शो का रिस्पॉन्स निर्भर होगा। जी या आपका जो कंपटीशन है कई सारी ओरिजिनल बहुओं से है, तो हाँ, सीरियल में बहू बन के लोगों का प्यार पा चुकी है, तो मैं उन उनका- बहुओं से कैसे निपटोगी? मैं उनका काम लेने आई हूँ। मैं बहू बनना चाहती हूँ नेक्स्ट ऐश्वर्या की, सारी ऑडियंस मैं लेने वाली हूँ। भाग्य लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी, एग्जैक्टली। एंड वी हैव अंजुम अनीता जी की। अनीता जी अनीता इज तो एक्चुअली अनीता इज नॉट इवन बहू, शी इज अ स्टार। अनीता अब पहले दिन जब मैं उनसे मिली, आई वाज सो ग्रेटफुल कि वो मुझे बहुत आसानी से बात कर रही थी मुझसे। तो एंड भाई डिंग डोंग डिंग बोले यार। अच्छा आपको याद है गाना? ऑफ कोर्स, किसको याद नहीं हमें। तो मैं पूरा इसका एडवांटेज लेने वाली हूँ, ताकि मैं जी। जितना हंसा सकती हूँ, जितने बहुओं को मैं अपने कब्जे में करना चाहती हूँ, ये सब खत्म करके मैं जीत के निकलूंगी। जी तो कुछ हम गांव की थोड़ी सी क्विज खेलते हैं कि गांव ओह। की चीजें आप कितनी जानती हैं। माइनस माइनस नहीं, देखते हैं आपके क्विज के ऊपर। अच्छा I think ठीक है। निर्भर होगा। चटनी जो है गांव में कैसे बनती है? सिलवट्टे पे। हाँ जी, है ना तो वो? आपने कभी ट्राई किया? हाँ, मैं सिलवट्टे में बहुत अच्छी हूँ। चलो ये तो भाई ये टेस्ट तो आप पास करने वाले। हाँ। कभी वो दूध निकाला है आपने गाय मैंने का? निकाला है, अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी के पास दो गाय हैं। दो ओके। गाँव है बोल रही हूँ, इतनी अमीर है मेरी मम्मी। नहीं, उनके पास दो गाय हैं, तो उनका जी। दूध निकाल, पर ये बहुत पहले किया था मैंने, जी। और मुझे लात भी पड़ी थी गाय से। ओह माय गॉड। हाँ, मम्मी से डांट अलग। कौन सी वाले गाय से? इंग्लिश वाले गाय से? हिंदी वाले? लात तो लात होती है, इंग्लिश हो या हिंदी गाय। देखिए आपके साथ एनर्जी मेरे भी अंदर का कॉमेडी कॉमिस्तान जागने लगा है। एग्जैक्टली। अगर आपको सोफी को फॉलो करना छोड़िए चलेगा, उसे गाय से लात मिली है। गाय से। और जो गोबर होता है, कभी गोबर की एक स्मेल होती है, आजकल गौ हाँ। हमारी माता बोलती है, लॉट जी। ऑफ, तो गोबर कभी आपने छुआ है, उसे कुछ बनाया है क्रिएटिव? अगेन बहुत पहले मैंने गोबर से घर साफ किया है, क्योंकि वो घर को ठंडा कर रखता है। जी पर ये बहुत पहले की बात है, तो इसीलिए मुझे डर है कि यू नो वो वाली, जब आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई 7 साल पहले की और जी। एग्जाम अब आ रहा है, तो ओह, आप क्या करोगे? हाँ, आप उस हाँ। पढ़ाई का क्या करोगे? आपने रिवीजन तो किया नहीं है। जी तो जी मेरी वो हालत है शो पे। जी। या, पर मुझे गोबर की स्मेल कैसी लगती है? अभी कैसी ही लग सकती है। अभी गोबर की स्मेल को शैनेल वाली परफ्यूम तो नहीं है, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। बट आई एम इमेजिनिंग गोबर, ओह माय गॉड, परफ्यूम, ओह माय गॉड। सैनिटाइजर। कितना भी सैनिटाइज कर ले, चूना तो गोबर ही है। गोबर पे सैनिटाइजर और शायद लगा सबसे ओजी मोमेंट जो गांव में होता है, जब लाइट चली जाती है, आई नो। तब क्या करोगे? पंखा, सब कुछ, बाल ऊपर, यू नो, तब सारा मेकअप हेयर जो हम लोग करते हैं ना, जी। उसकी असली इम्तिहान लाइट जाने पे होने वाली है। वो पसीने छूटने वाले हैं, वो फाउंडेशन निकलने वाला है, और लोगों को समझ आएगा कि हमारी असली शक्ल क्या है। तो तो आई वेरी थिंक वो इंटरेस्टिंग। इम्तिहान हम पास नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में जो गांव में सबसे बड़ा चैलेंज है इज वॉशरूम। आई एम मोस्ट स्कैर्ड ऑफ दैट, क्योंकि मुझे मोर देन एनीथिंग, वॉशरूम से ज्यादा मुझे वॉशरूम में वो चिपकली, वो एक चिपकली हर वॉशरूम में जो होती है, जी। इट्स वेरी की एज इफ कि वो चिपकली सीसीटीवी कैमरा है उस बाथरूम का। तो मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा कोई अगर दवाई हो कि सारे चीजें बंद करवा दे 1-2 महीने और के आप लिए। कुछ लेके नहीं जा सकते है ना? हाँ, आप क्या ही लेके जा सकते हो? आप हाँ। अपनी बाथरूम की एक्सपीरियंस ठीक करने के लिए क्या ले जा सकते हो? आप कुछ नहीं ले जा सकते। आपको ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। वो एक फिल्म याद है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें टॉयलेट के ऊपर कितना एग्जैक्टली। गांव में जितना अभी भी मजाक आज उड़ाया मैंने अक्षय जी का, मैं सारे ही मजाक वापस लेती हूँ। मेरे सारे स्टैंड अप उनके अगेंस्ट मैं वापस लेती हूँ, क्योंकि ये टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं होने वाली है। छोरिया चली गाँव पे, ये विलेन कथा होने वाली है। तो सुमित की हाल ही में द रॉयल्स आई, उसमें भी आपका एक बड़ा क्यूट सा रोल था। थैंक यू। So what kind of response you got for Royals, and Royal 2 is also in the pipeline. yes. So रॉयल्स, ऑनेस्टली रॉयल्स के लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और एंड मैं लास्ट मिनट ऐड हुई थी, यू नो, जी। स्क्रिप्ट में।
एंड कास्ट में तो बहुत ही वंडरफुल कास्ट है सब लोग इतना। आई मीन भूमि पेडनेकर जैसे अभिनेत्री के साथ काम करना हर दिन की बात नहीं जी है। The Entrepreneur of the Year award goes to Sophia Kanmani Shekhar. एंड ईशान इज सो हार्ड वर्किंग, अब सब कुछ उनका बेटा संभालता है। नाम क्या है उसका? अभिराज सिंह। सो इट वाज रियली फन टू वर्क विद देम। पर आई थिंक क्या हुआ था टॉयलेट एक प्रेम का था भूमि। टॉयलेट प्रेम का था भूमि, एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मुझे जो रिस्पॉन्सेज मिले थे वो थे कि आपको हम और देखना चाहते थे, Yes. काश आपकी और स्क्रीन जी, और जी। ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है यार। आई Yes, मीन yes, इससे yes. बेटर कॉम्प्लीमेंट कौन सी हो We were सकती है? missing you, your quintessential सुमुखी। आई फील लाइक मुझे अच्छा लगा क्योंकि पुष्पावली के बाद रॉयल्स आया तो सबको याद आया कि अरे ये एक्टिंग भी करती है, जी तो आई थिंक अच्छा ही हुआ सब एंड में। जी तो एंड नोइंग रंगीता एंड निशिता, आई एम श्योर सीजन 2 में वो मेरे लिए अच्छा ही कुछ करेंगे। जी। बस लास्ट में हमारा देश जो इतना खूबसूरत है, लोग भाषाओं पे लड़ रहे हैं, बट आई थिंक यू आर द क्लासिक एग्जांपल बिकॉज आप इतनी सारी भाषाएं बोल रहे थे। मुझको ऐसा लगता था कि पुष्पावली की तरह आप हिंदी नहीं बोलना चाहते हो, पर आप इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं। थैंक यू सो तो मच। आई थिंक वी शुड नॉट फाइट ओवर दिस लैंग्वेजेस। व्हाट योर टेक ऑन दैट? इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, हम सब भाषाएं सीखनी चाहिए। मैं तो हर भाषा सीखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पापा वैसे थे। मेरे पापा इनफैक्ट मेरे पापा खुद तमिलियन हैं, पर उन्हें जब वो जवान थे तो मलयाली लड़कियों पे काफी नैन मटक्का करते थे उनके साथ वो। बाय द वे मेरी मम्मी मलयाली है, ओके तो मेरे पापा ने मलयालम सीखा ओह ताकि वो मेरी मम्मी को वो कर सके। वो बात अलग है कि मेरी मम्मी को मलयालम नहीं आता, मेरी मम्मी को तमिल आता है, तो पूरा क्रिस क्रॉस है। गॉड। तो मैं इस फैमिली से हूँ, तो भाषा मेरे लिए ऐसा लगता है, स्पेशली इंडिया में इतनी जी। सारी भाषाएं, मुझे लगता है मुझे कम भाषा पता है। जी तो अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि मुझे अब मराठी पूरे तरीके से सीखना है। मैं तमिल जानती हूँ, मैं कन्नड़ा जानती हूँ, मैं हिंदी जानती हूँ। अब जी। टाइम मराठी का आ चुका है। मैं मराठी ठीक से सीखूंगी, फिर नेक्स्ट लैंग्वेज पे जाऊंगी, जी मे बी गुजराती। यस। पंजाबी व्हाट अबाउट? ओ पंजाबी मुझ पे फिट भी करेगा, है ना? हाँ। आई थिंक पंजाबी वाइब्स मुझ पे। पंजाबी में एक नेचुरल ह्यूमर है। ठीक है, तो मैं पंजाबी नेक्स्ट, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सॉरी गुजराती पर आवे छे। सच अ प्लेजर। मतलब सुमुखी आपके साथ मैं कहते बात ही किए जाओ बिकॉज यू आर Thank you. नेचुरली सो हैप्पी पर्सन। आई Thank you थिंक so विश much. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी हंसी फैलाएं और छोरियां चली गांव से हाँ, वो जो गुड न्यूज और स्माइल लोगों तक या पहुंचे। मुझे प्लीज सारी दुआएं मुझे ही देना क्योंकि बाकी सब बहुत प्रैक्टिस्ड हैं, पर मैं न्यू कमर हूँ इसमें, तो मुझे प्लीज अपने डेब्यू वाले एनर्जीज मुझे ही देना। थैंक यू सो मच Thank you एंड so यू much for रॉक having एंड कीप ऑन लाफिंग एंड LOL फैलाते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ एंड लॉट। लास्ट में पुष्पावली सीजन 3 आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड दैट्स नेताजी। सीजन 3 तो नहीं आ रही, पर मैंने सुना है कि छोरियां चली गांव की नई सीजन आ रही है Oh, जिसमें yes. सुमुखी है, तो मुझे लगता है अगर अब के लिए आपके उसी लिए से हम खुश हो जाएं तो जी बेटर जी होगा। जी चलिए उम्मीद करते हैं Thank कि you. वो हमें मिले ह्यूमर थैंक जो यू, पुष्पावली में देखे जाएगा। हाँ वो तो मिलेगा, गिर पड़ के तो मैं कर ही लूंगी जो। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।